अगर आप यूपी में जाइएगा तो बीजेपी की ही है, अलग तरीके का काम करिएगा। बिहार में आइएगा तो बीजेपी सत्ता में है तो ये अलग तरह से काम करेगा। मनीष कश्यप जैसे लोग अगर खतरा है तो ये चौथे जो पिलर है, देश का चौथा पिलर पर बहुत बड़ा खतरा है। तो ये मैसेज दिया गया है कि पत्रकार जो हमारा जो है रक्षक है, अगर कहीं गलत हो रहा है और सरकार तक वो नहीं पहुंच रहा है तो पत्रकार पहुंचाने का काम कर रहा है। मनीष कश्यप अपना इलाज नहीं करवाने गए थे, मनीष कश्यप किसी गरीब का इलाज करवाने गए थे। 2000 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा उठा ले तो पीएमसीएच में सैकड़ों बार पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। आप पत्रकार है, आपका जाति एक है, अगर एक पत्रकार पर हमला होता है तो सभी पत्रकार को दौड़े आना चाहिए ताकि भविष्य में उस पर हमला नहीं हो। जो मनीष कश्यप के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि मनीष कश्यप जमीनी कार्य को उठाने के लिए जाने जाते हैं। सेम पार्टी अलग तरीके से काम करती है। जब भी समस्या को दिखाने जाएंगे, जब भी सरकार को लगेगा कि ये हमारे अगेंस्ट में ये है या फिर हमारे कमाने खाने के बीच में बाधक बन रहा है, घूस कमाने के बीच में बाधक बन रहा है, तो आपको उसी प्रकार पिटा जाएगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के साथ बदसलूकी होती है, वहां की सरकार जगती है और पत्रकारों के साथ रायपुर के सरकारी हॉस्पिटल में हुई बदसलूकी करने वाले बाउंसरों के सर मुड़ाकर उन्हें सड़कों पर रैली के शक्ल में निकाल दिया जाता है। लेकिन पटना के पीएमसीएच में उसी सरकार में जो बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहीं सरकार बिहार में भी है, मनीष कश्यप के ऊपर जानलेवा हमला होता है। एक सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, जांच की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं होता। गौरव सिंह हैं, युवा पत्रकार हैं, लगातार जन समस्याओं को उठाते हैं, उन लोगों के बीच जाते हैं जिनके आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। गौरव, आपको क्या लगता है? देखिए, हर एक पार्टी में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का, सेम पार्टी अलग तरीके से काम करती है। अगर आप यूपी में जाइएगा तो बीजेपी की ही है, अलग तरीके का काम करिएगा। बिहार में आइएगा तो बीजेपी सत्ता में है तो ये अलग तरह से काम करे। जो मनीष कश्यप के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि मनीष कश्यप जमीनी कार्य को उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लड़ा है, हम लोग ने साथ लड़ाई लड़ी है। जब पीएमसीएच में, देखिए रोंगटा खड़ा हुआ, जब पीएमसीएच में एक व्यक्ति मारा था बेतिया का, तो उस समय पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम भी गए थे। 19 का घटना, 19 में ही घटना, चनपटिया कुछ लोग मारे गए थे तो उन्होंने डीजीपी के यहाँ गए थे। बहुत सारा ऐसा कितना काम गिना है। तो मनीष कश्यप ने जमीनी काम किया है। ऐसा सिटी में भी जब शराब कांड में 5 लोग मरे थे तो उसमें मनीष कश्यप गए थे। मैंने पहला वीडियो बनाया था, मनीष कश्यप गए, फिर उसको सपोर्ट मिला, नेता लोग आए और उसको आर्थिक रूप से सपोर्ट किया, फिर दोषियों पर कार्रवाई हुआ। बहुत सारे ऐसे काम है जो साथ में किए हैं। उस प्रकार के पत्रकार, 2 तरीके का पत्रकार होता है। एक पत्रकार जो डिजिटल मीडिया का होता है, जो जमीन पर लड़ता भी है, उसको पैसा से सिर्फ मतलब नहीं होता है, शोहरत से मतलब नहीं होता, उसको जन सरोकार से ही मतलब होता है, जन के समस्या को दूर करने से ही मतलब होता है। उसके आत्मा में भाव होता है कि अगर हम लोग के सामने अगर कोई समस्या होता है, किसी को कोई मारता है या हत्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो हम लोग रिपोर्टिंग करते करते रोने लगते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है, ये मानवता है। तो हम लोग उस प्रकार के पत्रकारिता किए हैं। खासकर मनीष कश्यप के बारे में हम बता दें, उन्होंने घूम घूम कर, आप भी देख, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप हर एक जगह काम किए हैं, चाहे वो GTV हो, ETV, जो भी बड़ा बड़ा संस्था आप काम किए हो, कैसे जर्नलिस्ट काम करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो उनका काम करने का तरीका भी। गौरव, एक बड़ा सवाल है कि जिस दौर में डिजिटल मीडिया आ गई है, प्रिंट के पत्रकारों को लोग चेहरे से नहीं पहचानते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई सारे विंग होते हैं, वॉइस ओवर होता है, सब लोग चेहरे से नहीं आते। लेकिन जब आप 5000 के मोबाइल और 200 रुपए के माइक के साथ किसी के दुख दर्द में खड़े होते हैं तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा खतरा आपको है? मनीष कश्यप जैसे लोग अगर खतरा है तो ये चौथे जो पिलर है, देश का चौथा पिलर पर बहुत बड़ा खतरा है। ये सब देश के पिलर पर खतरा नहीं है, देश के भी पिलर पर खतरा है। अगर जन समस्या को नहीं दिखाएंगे तो सरकार तक नहीं पहुंचेगी, ना सरकार उसको दूर कर पाएगी। तो सरकार को चाहिए कि जो भी इस प्रकार का घटना में शामिल है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आपने अभी छत्तीसगढ़ का ये किया कि छत्तीसगढ़ में सेम सरकार है, वहां पर पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसको सर मुड़वा कर घुमाया गया। तो ये मैसेज दिया गया है कि पत्रकार जो हमारा जो है रक्षक है, अगर कहीं गलत हो रहा है और सरकार तक वो नहीं पहुंच रहा है तो पत्रकार पहुंचाने का काम कर रहा है। पत्रकार जो है नारद मुनि का काम कर रहा है, ताकि जो है ऊपर जो बैठे लोग हैं, जो सत्ता को संचालित कर रहे हैं, उन तक बात पहुंचे और वो समस्या का समाधान करे। मनीष कश्यप ने अपना घर की लड़ाई नहीं लड़ी, मनीष कश्यप ने अपना इलाज नहीं करवाने गए थे, मनीष कश्यप किसी गरीब का इलाज करवाने गए थे, तब उन पर ये आपको नहीं लगता कि पूरे बिहार के पत्रकार एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाते? आज गौरव सिंह
पीटे जाते हैं, कल मनीष कश्यप पीछे पीटे जाते हैं, परसों कोई और, ऐसे करके अभी तक अगर 2000 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा उठा ले तो पीएमसीएच में सैकड़ों बार पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो लोग अभी जिनको लग रहा है कि मनीष कश्यप पर हमला हुआ है, वो ये नहीं समझ रहे कि चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, बिहार के आम आदमी पर हमला हुआ है, आज मनीष कश्यप पर हुआ है, कल आप पर होगा, परसों हम पर होगा? इस मुद्दे पर सभी को साथ आना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, लेफ्ट का हो, राइट का हो, सेंटर का हो, आपका कोई विचारधारा हो, लेकिन आप पत्रकार है, आपका जाति एक है। अगर एक पत्रकार पर हमला होता है तो सभी पत्रकार को दौड़े आना चाहिए ताकि भविष्य में उस पर हमला नहीं हो। अगर अभी मैं मनीष कश्यप के लिए आवाज उठा रहा हूं तो भविष्य में अगर हमारे ऊपर समस्या होगा, हमारे ऊपर अटैक होगा, किसी भी तरह का कोई भी घटना घटित होता है तो मैं भी ये इस बात का इम्तिनान रखूंगा कि हमारे लिए भी लोग आवाज उठाएंगे। तो अगर आप मनीष कश्यप के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं तो आप कोई मीडिया से रहिए, आज तक रहिए, जी टीवी से रहिए, चाहे जितना भी बड़ा मीडिया का नाम ले लीजिए, नाम लेना उचित नहीं है, तो आप पर भी अटैक होगा। जब भी समस्या को दिखाने जाएंगे, जब भी सरकार को लगेगा कि ये हमारे अगेंस्ट में ये है या फिर हमारे कमाने खाने के बीच में बाधक बन रहा है, घूस कमाने के बीच में बाधक बन रहा है, तो आपको उसी प्रकार पिटा जाएगा। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। लेकिन जो कुर्सी के भूखे, दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी का इज्जत है। सिस्टम करप्ट है तो सवाल भी कड़ा का उठेगा ही, और ऐसे में तमाम लोगों को एक साथ आकर इन विषयों पर एक बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व करना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।